हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंट कैरियर के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो इन प्रश्नों को आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस एक्ट को गला घोंटने वाला एक्ट कहा गया। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, तीसरा ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और चौथा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया। पहला ऑप्शन है 1793 का चार्टर अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1893 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 1858 का चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर एवं नागर हवेली की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1961, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960। दादर और नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर या फिर 14 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वृहत संहिता के रचनाकार कौन है। विशाखदत्त पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने वाराह मिहिर, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शूद्रक और चौथा ऑप्शन है आपके सामने विल्हन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराह मिहिर। वाराह मिहिर ने ही वृहत संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 8848, दूसरा ऑप्शन है 8612, तीसरा ऑप्शन है 8078 और चौथा ऑप्शन है 8126। तो इसका आंसर हो जाएगा 8126 अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता के संघटकों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अम्लीयता को दूर करने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अम्लीयता को दूर करने के लिए मृदा में चूना पत्थर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौध जल किन वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पहला ऑप्शन है कोनधारी वन, दूसरा ऑप्शन है विषुवतरेखीय वन, तीसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोनधारी वन। यानी कि पौध जल जो मिट्टी है वह कोनधारी वन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी को पिट मिट्टी भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके सामने पहला कठोरीकरण, दूसरा ऑप्शन है शीतलन, तीसरा ऑप्शन है तापानुशीतलन और चौथा ऑप्शन है टेम्परिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, दूसरा ऑप्शन है टेफ्लॉन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है ल्यूसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट। ल्यूसाइट से ही कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। पहला ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां आपके सामने
चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा को हटाने का कार्य जीवाणुओं द्वारा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने टैनिंग, दूसरा ऑप्शन है कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है जीवाणुकरण और चौथा ऑप्शन है लैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टैनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो का स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगिरी, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी और चौथा ऑप्शन है आपके सामने चांदीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 16वां, जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जरवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17वां, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म का मुख्य पुस्तक है? पहला ऑप्शन है पारसी धर्म, दूसरा ऑप्शन है यहूदी, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है जैन धर्म। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वह यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितनी जनजातियां पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 550, तीसरा ऑप्शन है 450 और चौथा ऑप्शन है 350। तो इसका आंसर हो जाएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इंद्रधनुष क्रांति का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने इंद्रधनुष क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज का मुख्यालय सन 1879 ईस्वी में मुंबई के स्थान पर कहाँ बनाया गया था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है कराची और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व क्षार धातुएं कहलाती है? पहला ऑप्शन है वर्ग 1, दूसरा ऑप्शन है वर्ग 17, तीसरा ऑप्शन है वर्ग 7 और चौथा ऑप्शन है वर्ग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग 1 की जो धातुएं होती है तत्व होते हैं वह क्षार धातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रूपपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किन दो देशों का संयुक्त ऊर्जा केंद्र है? पहला ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भारत और नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत और भूटान, चौथा ऑप्शन है भारत और म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25वां मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है आपके सामने राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है अनंत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संभारिक, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है मोलस्का, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है स्तनधारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्विक लाइम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह बुझे हुए चूने को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीसवां और अंतिम, जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन पर होता है? पहला ऑप्शन है 277 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 273 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 210 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 312 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।